Question number 9 of exercise 1.4. If A is equals to 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21, B is equals to 4, 8, 12, 16 and 20 और C सेट और D सेट दे रखा है हमें, तो हमें ये निकालना है कि A माइनस B, A माइनस C इस तरह से इन सब की वैल्यू कितनी होगी। इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखते हैं, इसमें है A माइनस B, तो हमें सेट A में से सेट B को माइनस करना है। तो हम कैसे करेंगे इसे? तो सेट B है, सेट A है और ये सेट B है। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन से के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 12 कॉमन है और यहाँ पर सिर्फ 12 कॉमन है, इसके अलावा और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब इन दोनों में 12 कॉमन आ गए, तो इस 12 को हम सेट A में से निकाल देंगे, इसे हम रिमूव कर देंगे और इस सेट A को लिख लेंगे हम। तो A माइनस B ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12 को हमने हटा दिया, 15, 18 एंड 21। तो इस तरह से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर A माइनस B था तो इसलिए हमने A में से सब्ट्रैक्ट किया। अगर यहाँ पर B होता B माइनस A तो हम B में से सब्ट्रैक्ट करते 12, तो हमारा आंसर हो जाता फिर 4, 8, 16 एंड 20। तो जो भी पहले आएगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉमन वैल्यू को। अब सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में हमें करना है A माइनस C। तो A और C में हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहां पर एक तो 6 कॉमन है और यहां पर एक 6 कॉमन है और एक 12 कॉमन है। तो इसमें से हम सेट A यहां पर पहले लिखा हुआ है, A में से हमें C को माइनस करना है। तो A को हम लिखेंगे लेकिन जो कॉमन वैल्यू है उसे नहीं लिखेंगे। तो A माइनस C हो जाएगा, A माइनस C इज इक्वल्स टू 6 और 12 इसमें कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3, 9, 15, 18 एंड 21। तो बस इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट करते हैं, A माइनस D। A माइनस D। अब सेट A और सेट D को देखें। तो सेट D में एलिमेंट्स है 5, 10, 15 एंड 20। तो यहां पर कॉमन आ रहा है 15। 15 के अलावा यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर है A माइनस D, तो हम A में से 15 को हटा दें। तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 यहां से हट जाएगा तो ये हो जाएगा 18 एंड 21। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है B माइनस A। अब ये बिल्कुल वही चीज है, यहां पर बस सीक्वेंस चेंज कर दिया है, इससे इसका आंसर भी बदल जाएगा। अब सेट A और सेट B में कॉमन क्या था? 12। लेकिन अब यहां पर B आगे है और A पीछे है, हमें B में से A को माइनस करना है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम B में से कॉमन वैल्यू को हटा देंगे। तो कॉमन वैल्यू है 12, तो 12 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 8, 12 को हमें नहीं लिखना है तो ये हो जाएगा 16 और 20। तो ये होगा हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट, इसमें करना है हमें C माइनस A। तो हम C सेट देखेंगे, C सेट और A सेट इज इक्वल्स टू, तो अब इसमें कॉमन क्या होगा? तो A सेट जो है 3 का मल्टीपल है और C सेट 2 का मल्टीपल है। तो इनमें देखते हैं क्या सिमिलैरिटी है। सबसे पहले तो 6 यहां पर कॉमन होगा, उसके बाद यहां पर 12 भी कॉमन होगा और इसके अलावा यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इन्हें हटा देंगे इनसे। तो हमें सेट C में से कॉमन वैल्यूज को हटाना है क्योंकि C में से हम A को माइनस कर रहे हैं। तो 6 और 12 हट जाएंगे तो ये बचेगा 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। तो ये हो जाएगा C माइनस A। सिक्स्थ पार्ट में हमें करना है D माइनस A। तो D दे रखा है 5 का मल्टीपल और A जो है 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 15 कॉमन होगा। D माइनस A, तो यहां से 15 हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, 10 एंड 20। इसी तरह से हम करेंगे सेवंथ पार्ट। तो सेवंथ पार्ट में है B माइनस C।
b माइनस सी, ये हो जाएगा b और c को हम देखते हैं तो b है 4 का मल्टीपल और c है 2 का मल्टीपल, तो 4 यहां पर कॉमन है, 8 भी यहां पर कॉमन है, 12 भी यहां पर कॉमन है और 16 भी यहां पर कॉमन है। तो हमें किस में से हटाना है? हमें b में से हटाना है। 4, 8, 12, 16 यहां पर कॉमन है तो सिर्फ बचा यहां पर 20। अब 8 पार्ट, 8 में दे रखा है b माइनस डी, b माइनस डी, तो अब b को देखते हैं, b है 4 का मल्टीपल और d है 5 का मल्टीपल, तो यहां पर कॉमन है सिर्फ 20, तो हम 20 को छोड़कर बाकी सब लिख लेंगे b माइनस डी से, तो यहां पर बचा 4, 8, 12 एंड 16। अब करेंगे 9th पार्ट, इसमें करना है c माइनस d, तो अब c सेट देखते हैं, c सेट और d सेट, तो इसमें कॉमन क्या होगा? इसमें पहली बात तो 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 और 16 भी कॉमन है, तो अब c में से हम वैल्यू हटा देंगे, तो 2, 4 हट जाएगा तो इसके बाद बचेगा 6, 8 हट जाएगा तो बचेगा 10, 12 हट जाएगा तो यहां पर बचेगा 14। बस ये हमारा आंसर है। इसके बाद 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, d माइनस b, d माइनस b, तो d है 5 का मल्टीपल और b है 4 का मल्टीपल, तो इनमें सिमिलैरिटी क्या होंगी, इनमें कॉमन क्या होगा? तो इनमें कॉमन है 20, तो यहां पर हो जाएगा 5, 10 एंड 15। 11th पार्ट में करना है c माइनस d इज इक्वल्स टू c और d में क्या सिमिलर है? तो यहां पर 10 कॉमन हो जाएगा, 10 इधर भी है और इधर भी है, तो c में से हम 10 की वैल्यू हटा देंगे, 2, 4, 6, 8, 10 हट जाएगा तो इसकी जगह 12 लिख देंगे और 14 एंड 16, तो ये 11th पार्ट में हो जाता है इस तरह से। अब 12th और ये लास्ट पार्ट है d माइनस c, तो d और c को देखते हैं, तो d और c इन दोनों में भी वही सिमिलैरिटी है, 10 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, बस इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, यहाँ पर c था यहाँ पर d कर दिया और जहां पर d था वहां पर c कर दिया। तो अब हम इसे c में से ना हटाकर d में से हटाएंगे 10 को, तो ये हो जाएगा 5, 10 हट गया तो बचेगा 15 और ये हो जाएगा 20। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 10th question, if x is equals to a b c d and y is equals to f b d g, तो ये दो सेट दे रखे हैं x और y। अब हमें निकालना है कि x माइनस y कितना होगा, x माइनस y, x में से हम y को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? इनमें सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पर b और d दिखाई दे रहे हैं, तो b और d हम x में से निकाल देंगे, x माइनस y, तो क्या होगा यहाँ पर b और d कॉमन है तो इन्हें निकालने के बाद बचेगा a एंड c, तो ये हो गया x माइनस y। अब इसी तरह से हम करेंगे y माइनस x, तो y माइनस x में भी वही है, लेकिन एलिमेंट्स यहां पर लिखे जाएंगे f और g, क्योंकि y से हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा f एंड g। अब थर्ड पार्ट, यहां पर ये है x इंटरसेक्शन y, तो इंटरसेक्शन में हमें वो लिखना होता है जो सेट में कॉमन होते हैं। अब यहां पर कॉमन है b और d और b और d, तो x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में कॉमन है b एंड d, तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इफ r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers, then what is r minus q? तो r जो है रियल नंबर का सेट है और q रेशनल नंबर का सेट है, तो r और q को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, r में से q को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर, तो रियल नंबर को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल
नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर को हम मिलाकर कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में ये दोनों आते हैं। तो अब रियल नंबर को यहां पर कहा गया है कि रियल नंबर का जो सेट है वो है R। R के अंदर सारे रियल नंबर्स आते हैं। अब यहां पर Q जो सेट है उसके अंदर सारे रेशनल नंबर आते हैं, तो रेशनल नंबर की जगह मैं यहां पर Q लिख देता हूं। प्लस ये है इरेशनल नंबर, प्लस इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर। अब यहां पर हम Q को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा R माइनस Q इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। तो यहां पर R माइनस Q की वैल्यू है इरेशनल नंबर की। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस R माइनस Q विल बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। तो R माइनस Q की जो भी वैल्यू होगी वो इरेशनल नंबर्स में ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यहां पर दो सेट दे रखे हैं 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हमें ये बताना है कि क्या ये डिसजॉइंट्स हैं कि नहीं है। सबसे पहले देखते हैं डिसजॉइंट क्या होते हैं। तो जैसे हम कभी भी दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, जैसे एक सेट है A और दूसरा है सेट B, इनका इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल आता है, मतलब इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में इनके कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो वो हो जाएगा एक डिसजॉइंट सेट। जॉइंट का मतलब ये होता है अपने आप में कि आपस में जुड़े हुए हैं। जब इनमें कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इससे हमें पता लगता है कि ये एक डिसजॉइंट सेट है। तो जिस भी सेट के इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 के इक्वल है तो वो डिसजॉइंट सेट है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो सेट हैं उनमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सेट है। तो यहां पर देखते हैं 2, 3, 4 एंड 5, तो यहां पर 3 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉल्स, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। अब यहां पर रीजन भी देखते हैं, तो इसे हम सेट ए मान लेते हैं। सेट ए 2, 3, 4, 5 ये सेट ए हो गया। अब इसी तरह से हम इसे सेट बी मान लेते हैं। ये दो सेट हो गए हमारे पास। अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो इनमें जो भी चीज कॉमन होगी दोनों में वो हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है 3, तो अब इंटरसेक्शन तो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहां पर एक सेट दे रखा है A, E, I, O, U, ये वॉवल्स हैं, और उसके बाद दे रखा है A, B, C, D। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट के लिए तो सबसे पहली बात, कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कॉमन है A, यहां पर कॉमन दिख रहा, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स। थर्ड पार्ट 2, 6, 10 एंड 14, और यहां पर दे रखा है 3, 7, 11 एंड 15। अब क्या यहां पर कुछ कॉमन है? यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहां पर 2 है, 6 है, 10 है और 14 है। यहां पर 3 है, 7, 11 एंड 15। तो ये एक डिसजॉइंट सेट होगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ 2, 6 एंड 10 ये एक सेट हो गया। अब उसके बाद दूसरा सेट है 3, 7 एंड 11, और इसमें कहा गया है कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होंगे? तो ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट होंगे, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।